आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली मीना मंच की सभा के बारे में। उसमें क्या बैठक होगी, किस गतिविधि पर बात की जाएगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके जो PDF है वो आपको हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर .blogspot पर मिल जाएगी। साथ ही इस बार से हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टूल 10 का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। जिनकी साथियों पे नहीं हो तो वो वहाँ से ले सकते हैं। साप्ताहिक मीना सभा 14 फरवरी। गतिविधि होगी स्थानीय और सामुदायिक संसाधन हमारे सहयोगी। किस तरीके से सहयोगी होती है इनके बारे में। अगर आप लोगों के कुछ भी छूट रहा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मीना मंच की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। हम हर सप्ताह की वीडियो वहां पर अपलोड करते रहते हैं। आज के लिए बात करेंगे अरमान सत्र 19 सामुदायिक संसाधन हमारे सहयोगी हैं। इस पर पूरा सत्र रहेगा। छात्र छात्राओं को सामुदायिक संसाधनों का ज्ञान कराएं, उन्हें स्थानीय संसाधनों की जीवन में उपयोगिता एवं महत्व समझाएं, बेहतर जीवन जीने हेतु सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना सिखाएं, उनमें मानचित्रीकरण का कौशल विकसित करें, आत्मरक्षा का सबक लघु फिल्म का प्रदर्शन करें और इसके संदेश पर चर्चा करें। एक लघु फिल्म है, आत्मरक्षा का सबक इसे बच्चों के साथ दिखाएं। सभी छात्र छात्रों को भी चर्चा में वक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सत्र का समीकरण करते हुए अभिभावकों और छात्र छात्राओं का अवमुखीकरण ज्ञानवर्धन किसी भी शिक्षिका द्वारा किया जा सकता है और टूल 10 अवश्य भरें। तो अब चलते हैं हम स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता पर। इसके बारे में बच्चों को समझाने के लिए आप एक छोटी कहानी बता सकते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से। हरितपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, एक साफ नदी, पास में छोटा सा जंगल था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन कुछ सालों में बारिश कम होने के कारण खेती ठीक से नहीं हो पा रही थी। जैसा कि अमूमन होता है कि बारिश अब कम होती जा रही है तो खेती में असर पड़ता है। गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, उनका नाम था रामू काका। वे हमेशा कहते हमारे पास जो है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गई, लोग शहर जाने की सोचने लगे। तभी रामू काका ने सबको पंचायत में बुलाया और कहा, हमारे पास मिट्टी है, अपने बीज हैं, जंगल की लकड़ी है और नदी का पानी है। अगर हम मिलकर इनका सही उपयोग करें तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रामू काका ने सुझाव दिया कि वर्षा जल संचयन के लिए छोटे छोटे तालाब बनाएं, पुराने देसी बीजों का उपयोग किया जाए जो कम पानी में भी उग सकते हैं, जंगल से लकड़ी काटने की बजाय सूखी टहनियों का उपयोग किया जाए, गोबर से खाद और बायोगैस बनाई जाए। इनमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। गोबर से खाद और बायोगैस हो सकता है थोड़ा लोगों को टिपिकल लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें वर्षा जल संचयन, पुराने देसी बीजों का उपयोग और जंगल से लकड़ी काटने की वजह सूखी टहनियाँ, ये तो नॉर्मल उपाय है और ये लोगों ने स्टार्ट कर दिया। गांव वालों ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ महीनों में छोटे तालाब भर गए, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, बायोमास से चूल्हे जलने लगे और लकड़ी की जरूरत कम हो गई। एक साल बाद हरितपुर फिर से खुशहाल हो गया। लोगों को समझ आया कि स्थानीय संसाधन ही उनके जीवन की असली पूंजी है। अब बच्चे भी सीख गए थे कि जो हमारे आसपास है वही हमारे भविष्य का आधार है और उनको ही हम स्थानीय संसाधन कहते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, स्थानीय संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हमें किसी और के ऊपर आश्रय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इनका सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी ज़रूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप ही इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं चीज़ों को। स्थानीय संसाधनों की जीवन में उपयोगिता एवं स्थान महत्व क्या है। स्थानीय संसाधन होते हैं जो हमें अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, वन, खनिज, पशु, पौधे, मानव श्रम, पारंपरिक ज्ञान। ये हमारे जीवन, आजीविका और विकास का आधार होते हैं। इनका महत्व क्या है। जीवन निर्वाह का आधार, भोजन के लिए कृषि भूमि और जल, आवास के लिए लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, वस्त्रों के लिए
कपास, ऊन आदि स्थानीय संसाधन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा करते हैं। आर्थिक विकास में सहयोग कृषि, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और छोटे उद्योग स्थानीय संसाधनों पर आधारित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, स्थानीय उत्पादन से आय बढ़ती है और आत्मनिर्भरता आती है। कोई भी देश तरक्की तभी कर पाता है या विकसित तभी होता है जब वहाँ पर लोग स्थानीय संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और वहाँ पर स्थानीय संसाधन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संसाधनों का संतुलित उपयोग पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इससे प्रदूषण कम होता है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा घटता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व स्थानीय संसाधनों का। स्थानीय संसाधन हमारी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े होते हैं। लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण होता है। समुदाय में सहयोग और एकता की भावना बढ़ती है। आत्मनिर्भरता और सतत विकास, स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग हमें बाहरी निर्भरता से मुक्त करता है। यह सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ा देता है, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जो हमारा पारंपरिक ज्ञान होता है, जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, उनको सतत विकास में माना जाता है। सामुदायिक संसाधन, क्योंकि हमारे 2 पॉइंट्स थे, स्थानीय और सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन के बारे में बात करते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समुदाय के होते हैं और सभी लोग मिलकर उनका उपयोग करते हैं, जैसे ग्राम पंचायत की भूमि, तालाब, पार्क, विद्यालय, पुस्तकालय, सड़कें, चारागाह आदि। सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण होते हैं तालाब और कुएं, पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं, सभी लोग उससे पानी भरते हैं। पार्क और चरागाह पशुओं के चरने और लोगों के घूमने के लिए होते हैं, वहां पर कोई भी इंसान आकर घूम सकता है। विद्यालय और पुस्तकालय शिक्षा के लिए होते हैं। पर्टिकुलर एक ऐसा नहीं है कि कोई विद्यालय में सिर्फ एक ही इंसान पढ़े या एक ही बच्चा पढ़े, वहां पर कोई भी पढ़ सकता है आकर अपनी। सड़क और पुल आवागमन के लिए होते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। सामुदायिक संसाधनों का सही उपयोग कैसे करें? समान उपयोग, सभी लोगों को इन संसाधनों का बराबरी से उपयोग करने का अधिकार है। यहाँ पर सभी को बराबर अधिकार दिया गया है, किसी एक का अधिकार नहीं है। संरक्षण, संसाधनों को नुकसान न पहुंचाएं, जैसे तालाब में कचरा न डालें इत्यादि। सहयोग, साफ सफाई और देखभाल में सामूहिक भागीदारी करें। जो हमारे संसाधन हैं उनमें साफ सफाई और देखभाल के लिए समुदाय का सहयोग अवश्य दें। नियमों का पालन, पंचायत या प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। सतत उपयोग, संसाधनों का सीमित और सोच समझकर उपयोग करें ताकि वे भविष्य में भी उपलब्ध रह सकें। अंधाधुंध उपयोग करने से संसाधन समाप्त होते हैं। सामुदायिक संसाधनों का महत्व समाज में एकता और सहयोग को बढ़ाते हैं, सभी को समान अवसर मिलते हैं, पर्यावरण की रक्षा होती है, सामूहिक विकास संभव होता है। सामुदायिक संसाधन समाज की धरोहर, अमूल्य धरोहर है। यदि हम उनका जिम्मेदारी से उपयोग और संरक्षण करें तो हमारा समुदाय अधिक समृद्ध, स्वच्छ और संगठित बन सकता है। साथियों, अगर आपको आधा फुल कॉमिक बुक्स या कोई भी निर्देशिका PDF वगैरह आपको चाहिए तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में अपना नाम और विद्यालय का नाम के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण नोट जो हम हर शनिवार बताते हैं आपको, पावर एंजल के सहयोग से कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के मीना मंच का आयोजन किया जाएगा। हर एक मंच में हर एक सत्र की आख्या टूल 10 अवश्य भरें। सभी मॉड्यूल डिजिटल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आपको चाहिए, कुछ आवश्यकता है तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं। इस सभी के साथ ही आज की मीना मंच की गतिविधि का समापन किया जाता है। साथियों, ये थी हमारी 14 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली मीना मंच की गतिविधि से संबंधित वीडियो।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।